डियर्स, विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों की अपनी श्रृंखला में हमने यूनाइटेड नेशंस, आईएलओ, आईएमएफ, विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण संगठनों को डिटेल में कॉन्सेप्चुअल समझाया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम उसी श्रृंखला में एमनेस्टी इंटरनेशनल को समझने वाले हैं। लेकिन आज की हमारे इस संगठन में बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझने के लिए नहीं है, केवल कुछ फैक्ट्स है और कुछ तथ्य के साथ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है केवल। तो हम इसे जल्दी से ही देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है इसे। देखो है क्या, ये एक ऐसी संस्था है, ऐसा संगठन है जो क्या करता है, विश्व में लोगों को उनका हक दिलाने का काम करता है ना। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि इसकी जो थीम है वो बहुत अच्छी थीम है, एक बहुत अच्छा कोट है। ये आप देख रहे होगे, ये इसका अपना फ्लैग है, अपना लोगो है। इस लोगो के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज डार्क टू लाइट अ कैंडल, है ना, देन टू कर्स द डार्कनेस। ठीक, यानी कि अंधेरे, डार्कनेस को कोसने की अपेक्षा क्या अच्छा है, एक कैंडल को जला लेना, एक मोमबत्ती को जलाना अंधेरे को कोसने से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो पूछा जा सकता है ये किसकी थीम है, तो किसकी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की। ठीक है, अब ये करती क्या है, तो ये एक स्वयं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है, एक प्रकार का एनजीओ है। ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का है। तो ये क्या है, नॉन प्रॉफिट एनजीओ है ना। नॉन प्रॉफिट एनजीओ जानते होंगे इनको, एनजीओ क्या होते हैं, एक ऐसी संस्था जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, है ना, सेवा के लिए काम करती है। हाँ, तो ये एक स्वयंसेवी संस्था है, एनजीओ है एक प्रकार का। 1961 में ब्रिटेन में इसकी स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी, वो देखेंगे, पहले इसका देख लेते हैं मुख्यालय, क्योंकि ब्रिटेन में की गई है, वहीं पे मुख्यालय है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है, मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाना और भेदभाव मिटाना, हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना। मतलब कुल मिलाकर अगर आपको आ जाता है कि मानवाधिकारों के लिए लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विशेष संस्था है, तो वो एमनेस्टी इंटरनेशनल रहेगी। क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व में मानवाधिकारों की बात करती है, बार 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 बार। मतलब कई बार ऐसा हुआ है, यहाँ पर एक चीज समझा देता हूँ मैं, कई बार ऐसा हुआ है कि जो फांसी की सजा होती है, तो आपने सुना होगा कि कई बार वो सजा के ऊपर विवाद हो जाता है। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल बार बार बोलती है कि भाई जब फांसी, हमने हमें इंसान को बनाया नहीं है तो हम उसकी जान क्यों ले सकते हैं जब उसमें जान डाल नहीं सकते। तो ऐसे विवाद भी कई बार इसके साथ में उठे हैं। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि मानवाधिकारों के लिए मांग करती है और मानवीय मूल्यों पर जो काम करने वाली संस्था है वो ये है। ठीक, 1977 सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसके लिए, शोषण के खिलाफ एक अभियान चलाने के लिए इसको 1977 में क्या मिला, नोबेल, किसका, शांति का, शांति पुरस्कार, नोबेल शांति मिला 1977 में, अपना अभियान शोषण के खिलाफ चलाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ था नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल यहाँ पर लोगो बता दिया मैंने, यहाँ थीम बता दी, बेटर टू लाइट अ कैंडल देन फर्स्ट टू डार्कनेस। और स्वयंसेवी संस्था एनजीओ है, 1961 में बनी, लंदन मुख्यालय, और मानवीय मूल्यों मानवाधिकारों के लिए काम करती है। 1977 में क्या इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है। तो फिलहाल इतना ही, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने के लिए था नहीं। मिलते हैं किसी संस्था के साथ में जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हो समझाने के लिए। अभी कोई खास मुद्दा यदि आता है तो उस मुद्दे को इसके साथ में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।